बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी किसका नाम सुन के इतने हर्ष में हो गए तुम, किसकी बड़ाई करने में लग गए तुम। बन बन गाय चराता रहा, दद माखन लूट लूट के खाता रहा, अब द्वारका का राजा हो गया तो क्या हुआ, है तो वही चोर। हम अपनी बहन का विवाह उस कन्हैया के साथ नहीं करेंगे। तो भीष्म कहने लगे चिल्ला काहे को रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, बहन तो तुम्हारी भी है, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो आप ही बताओ। कहा अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो आप ही बताओ। तो रुकुम कहने लगा पिताजी है, कौन है, बोले जानते तो बहुत हो लेकिन तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहा है, कौन है, बोले कोई और नहीं, अपना रिश्तेदार है। देखिए ये 151 रुपए के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं ओमवीर भैया, जो ठेकेदार के साले हैं, हमें 151 रुपए के हार से सम्मानित करके गए हैं। कामना करेंगे भगवान सदैव खुश बनाए रखें। रुकुम कहता है पिताजी हमारी नजर में लड़का है, कोई और नहीं, अपना रिश्तेदार है। कौन है, बोले बड़ा परिवार है कौन, बोले बहुत बड़ा व्यवहार है। अरे नाम क्या है, बोले बहुत भोला भाला है कौन, बोले बहुत दिल वाला है कौन, बोले बहुत पैसे वाला है, आप जैसों को तो बात की भी नहीं पूछेगा, लेकिन है कौन, बोले कोई और नहीं है, हमारा साला है, साला। भीष्म कहने लगे मूर्ख, अगर तू मेरा लड़का नहीं होता तो मैंने तू मार दिया होता। क्या अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा। रुकुम कहने लगा क्यों नहीं, जब वो अपनी बहन का विवाह हमारे साथ कर सकता है तो हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ क्यों नहीं कर सकते है? बस इतना ही तो है, जब हम जाया करेंगे तो वो जीजा कह दिया करेगा, और जब वो आया करेगा तो हम जीजा कह दिया करेंगे, बराबर हो जाएंगे। भीष्म कहने लगे मूर्ख, मेरे घर पे 2-4 लड़कियां नहीं है, अकेली मेरी एक बेटी है, इसलिए मेरी बात मान जा और भगवान कन्हैया को बुला ले। और बोले हैं भीष्म अरे इकलौती घर में बिटिया रे हमारी, कहने लगे पागल नहीं बन, मेरे घर पर 2-4 लड़कियां नहीं हैं, अकेली एक हमारी लड़की है, इसलिए भगवान कन्हैया को बुला ले और कन्हैया के साथ विवाह कर दे। देखिए ये गिरीश नेताजी हमें ये गिफ्ट देके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से, क्षमा चाहेंगे। दीपक नेताजी, दीपक नेताजी जो कितने नाम लिखा हुए
देखिए कई नाम हो गए, कोई बात नहीं है। मोनू नेताजी, अब जौन सा सही हो मान लेना। जो हमारे मोनू नेताजी हैं, हमें ये गिफ्ट देके सम्मानित करके गए हैं। कामना करेंगे भगवान सदैव खुश बनाए रहें, समाज में नाम रोशन करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। भीष्मक ने कहा मेरे घर पर 2-4 लड़कियां नहीं है, एक हमारी लड़की है, इसलिए कन्हैया को बुला ले और शादी कर दे। रुकुम कहने लगा पिताजी, जिसका नाम सुनने से हमें नफरत है तुम उसी का नाम बार बार लिए जा रहे हो। अगर हमारे घर में कन्हैया दामाद बन के आ गया तो लाशों के अंबार लग जाएंगे और सबसे पहले लाश उसकी उठेगी जिसके सिर पे सहरा होगा। और बोला है रुकुम पिताजी, अरे भूला से भूला भाई आंगन में जो कैया हो मगन मुरारी, और तेरी भमरिया आंगन में मंडप बहे रत्न की धारी। और इतनी कह के रुकुम चल लो, वरना बनो हुकुम सुनानी। आज रुकुम कहने लगा पिताजी, अगर कन्हैया हमारे घर में दामाद बन के आ गया तो लाशों के अंबार लग जाएंगे, स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ध्यान दे फौजी भैया, ठेकेदार भैया और प्रवीण भैया मंच के पास में आए। देखिए यदुवीर सिंह नेताजी, यदुवीर सिंह नेताजी जो हमारे बड़े अच्छे हैं नेताजी, ये हमें गिफ्ट दे के सम्मानित करके गए हैं। कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान दिलाता रहे और ये हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर रुकुम भागा, परीक्षित महाराज रुकुम पहुंच गया कहाँ, घर पे। सोचा कहीं कन्हैया को न बुला ले पिताजी, उससे पहले अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखा है। साले शिषपाल, आप तो जानते ही हो हमारे घर में एक हमारी बहन है जिसका नाम है रुक्मिणी, आपने बहुत देखा है। हम अपनी बहन का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं और जब बारात लेके आओ तो थोड़ी होशियारी से आना, हो सकता है यहाँ द्वारका का कन्हैया भी आए। और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए और वो पत्र नाई और पंडित को दे दिया, कहा कि तुम चनेरी में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? बोले चनेरी में। इधर नाई और पंडित उस पत्र को लेके चनेरी में जब गए हैं, शिषपाल से जाके मिले हैं। शिषपाल ने पूछ लिया है पंडित जी कहाँ से आना हुआ? बोले कुंदनपुर से आए हैं। कुंदनपुर में तो हमारे बहनों ही रहते हैं। बोले उन्होंने ही भेजा है। हाँ, क्यों भेजा है? तो पंडित जी बोले देखो तुम्हारे बहनोई अपनी बहन का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। शिषपाल तुम्हारी क्या मर्जी है? शिषपाल कहने लगा हमारे बहनोई अपनी बहन का विवाह हमारे साथ है? अरे हमने तो देखी है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बिठाल दो, उजाला की कोई जरूरत ही नहीं है। और तुम हमें पूछ रहे हो हमारा क्या विचार है? हम तैयार, एकदम तैयार। हम तो ये प्रार्थना करते हैं भगवान ऐसे बहनोई हर किसी को मिले जिन्होंने अपनी बहन का विवाह हमारे साथ तय कर दिया। और जब शिषपाल ने वो पत्र खोल के पढ़ा है बहनाओ और उसमें कन्हैया का नाम देखा, सोचने लगा ये क्यों आएगा?
फिर सोचा ये आएगा तब आएगा, हम पहले ही चले जाएंगे और शादी करके धीरे से निकल आएंगे, बाद में आएगा रह जाएगा। अब शिषपाल भागा। शिषपाल अपने भाभी के करीब पहुंचा है कि कहीं शादी में देर न हो जाए। भाभी से कहा, भाभी दूल्हा बनाओ, दूल्हा। दूल्हा न कहीं कोई से लगन आई न कोई खबर आई, सीधे सीधे दूल्हा बन के कहां जा रहे हो? शिषपाल बोले, हमें दूल्हा बनाओ, दूल्हा। दूल्हा? भाभी समझाती है, न कहीं कोई से लगन न कोई खबर, कहां सीधे सीधे दूल्हा बन के जाओगे। तब वो पत्र शिषपाल ने अपनी भाभी को दिया है। भाभी ने वो पत्र पढ़ा है तो भाभी समझाती है, तुम दूल्हा बन के न जाओ, वहां द्वारका के कन्हैया आएंगे और कन्हैया से लड़के तुम्हारी पेश नहीं पाएगी, इसलिए तुम नहीं जाओ। आज शिषपाल नहीं माना है। भाभी भाग के गई हैं, 2-4 लड़कियों को बुला लाई और शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी हैं। और जब दूल्हा बनाया जा रहा है भक्तजनों, तो असगुन होने लगे हैं। कैसे असगुन हुए हैं? कवि कह रहा है, शिषपाल को जब दूल्हा बनाया जा रहा है, असगुन होने लगे हैं। जाके धरो शीश पे मोहर रे, और सोई हुई गई छी की अगारी। शिषपाल के सिर पे मोहर रखा है, ठीक हो गई। और ऐसा ही नहीं, अरे पटा सर पटो पाँव रे, सोई पटक लग गई घारी। पटा से पैर फिसल गया, शिषपाल गिर गए। लड़कियां गीत गा रही थी और जब शिषपाल गिरे, एक लड़की ताली बजा के हंसने लगी। और जब लड़की हंसी, शिषपाल बोले, क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है? बहादुर लोग तो गिरते ही रहते हैं, तू गीत गा गा। लड़कियां गीत गा रही हैं। शिषपाल को दूल्हा बनाया जा रहा है, असगुन हो रहे हैं। भाभी बहुत समझा रही है। तुम्हारा बोलूं? देखिए, इधर तो शिषपाल को दूल्हा बनाया जा रहा है और ये हमारे फूफा जी जो रविंद्र यादव हैं और बड़े अच्छे भाव हैं इनके, जो इनके बड़े भैया हैं जो एडवोकेट हैं शीलेंद्र यादव, उनके द्वारा हमारे पास 500 रुपये भिजवाए गए हैं। कामना करेंगे भगवान से, भगवान ऐसे महान लोग सदैव आगे बढ़ते रहें, समाज में नाम रोशन करते रहें और इनके हाथ सदैव दान की ओर अग्रसर बने रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये सभी साथियों को 100-100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं हमारे फूफा जी रविंद्र यादव।
हमें 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इधर शिषपाल को जब दूल्हा बनाया जा रहा है, भाभी समझा रही हैं लेकिन शिषपाल नहीं मानना है। भाभी कह रही है शिषपाल मान जाओ। क्यों? और जब शिषपाल को दूल्हा बनाया गया है भक्तजनों, शिषपाल बोला अब कोई कमी तो नहीं रह गई। एक लड़की बोली अब कोई कमी नहीं है, अब कोई कमी नहीं है। आंखों की तरफ देखो तो ऐसा लगता है अभी काजल नहीं लगा है। शिषपाल बोले कमी छोड़ दी, काजल ले आओ। साथ की सहेली भागी काजल ले आई, और जब काजल ले आई भाभी काजल लगाने लगी हैं। और ऐसा ही नहीं, बैठो नहीं, अरे काजल लागी देना धूप के नैन दिखाई दो बट्टा, और वहां दुई दूल्हा एक नारी रे के फंसिए दिगरा रट्टा। भाभी समझा रही है तुम हरिदेव मोहर उतारी रही उच्चारी रो नहीं गट्टा। वह दुई दूल्हा एक नारी फंसे गो रट्टा। देवरा तुम मानो सीख हमारी है ना मिली है रुकी मेरी प्यारी है। तुम मानो सीख हमारी है ना मिली है रुकी मेरी प्यारी है। हट जाएगी शान तुम्हारी है, वैसे हुआ नामेदारी है। घटी श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। भाभी ने बहुत समझाया लेकिन शिषपाल नहीं माना है। भक्तजनों, दूल्हा जब बना दिया है शिषपाल को तो प्रमाण ये मिला है परीक्षित महाराज। शिषपाल ने अपने मौसी के लड़का दंत वक्र को खबर भिजवाई है, वो शिषपाल की बारात में शामिल हुआ है। जरासंध को खबर भिजवाई, जरासंध भी अपनी फौज लेके शिषपाल की बारात में शामिल हुआ। अब ये शिषपाल जब बारात लेके चला है और जब कुंदनपुर के करीब पहुंचा है तो रोकम अपने कर्मचारियों से कहने लगा, ओए बारात की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, बहुत पैसे वाला है, जरा जरा सी बात पे तो रूठ जाता है लेकिन हमसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि हमारा साला है। बारात की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रह जाए।